मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी आपके अपनी क्लास टीएस हिंदी नॉलेज में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा को हम किस प्रकार से लिखते हैं, किस प्रकार से उसका उच्चारण करते हैं, किस प्रकार से उसकी ध्वनि निकलती है, सारा कुछ आज की वीडियो में समझेंगे। अगर आपने आज की वीडियो को ध्यान पूर्वक समझ लिया, ध्यान से देख लिया, तो बच्चों आपको हिंदी लिखना और पढ़ना बहुत ही जल्दी आ जाएगा और बहुत ही आसानी से आ जाएगा। ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको सिर्फ समझने की देरी है। अगर आपने इसको ध्यान से समझा तो आपको बहुत ही जल्दी आ जाएगा ई की मात्रा वाले शब्दों को लिखना और पढ़ना। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों, एक बार हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम शब्दों की तरफ चलेंगे। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर जैसे मैंने कोई अक्षर लिखा ब, ठीक है। बा पर जब हम छोटी ई की मात्रा को लगा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा अक्षर बी। बा पर जब हमने छोटी ई की मात्रा को लगाया तो क्या बना बी। ऐसे ही ता पर लगाएंगे तो क्या बनेगा ती। तो बच्चों, इसी तरीके से सभी व्यंजनों पर, सभी अक्षरों पर जब छोटी ई की मात्रा लग जाती है तो कैसी साउंड करती है ई, यानी कि थोड़ा सा हम शब्द को जल्दी बोलेंगे ती। तो बच्चों, इस तरीके से हम छोटी ई की मात्रा को किसी भी व्यंजन पर लगाते हैं। अब आगे समझिए। तो बच्चों, जब भी हम कभी कोई शब्द लिखते हैं तो हम इस वाली ई का प्रयोग ना करके उसकी मात्रा का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब शब्द ई से ही शुरू हो रहा है तो हमें ई से ही लिखना पड़ेगा, फिर उसकी मात्रा को हम नहीं लेंगे। सिर्फ और सिर्फ ई जो ये अक्षर है इसी को ही हम लेंगे। जैसे इमली, इमारत, इबादत, है ना। तो हम ई से शुरू कर रहे हैं तो हमें ई से ही शब्द को लिखना है, उसकी मात्रा को नहीं लेना है। मात्रा कब लेनी है? जब हमारा अक्षर किसी अन्य मतलब इस ई को छोड़कर किसी और अक्षर से शुरू हो रहा है। जैसे पा हो गया, फा हो गया, था हो गया, ला हो गया। इन सभी व्यंजनों पर जब ई की मात्रा से कोई अक्षर शुरू होता है तो ये वाली ई यानी कि ये जो मात्रा है इसका प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये वाली बात आपको समझ में आ गई है कि हमें ई से शब्द जब शुरू होता है तो पूरा का पूरा ई लिखना होता है, और जब हमारा अक्षर किसी अन्य अक्षर से शुरू होता है ई की मात्रा वाला तो हमें मात्रा का यूज करना होता है। तो बच्चों, ये होती है छोटी ई और ये इसकी मात्रा। तो अब हम इससे बनने वाले कुछ शब्दों को समझ लेते हैं। आगे देखिए। तो बच्चों, मैं इन्हीं अक्षरों से लिख करके आपको शब्द बताती हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे हमने लिखना है बिल, तो कैसे लिखेंगे? बी पर छोटी की मात्रा ल, बिल। आगे लिखेंगे ता पर छोटी ई की मात्रा ल, तिल। दा पर छोटी की मात्रा ल, दिल। दा पर छोटी की मात्रा न, दिन। तो बच्चों, हमें थोड़ा सा जल्दी से पढ़ना है शब्दों को। दीन, दील, तील, हमें ऐसे लंबा खींच के नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये बड़ी ई की मात्रा नहीं है, छोटी ई की मात्रा है। तो हमें छोटी ई की मात्रा को थोड़ा सा जल्दी से पढ़ देना है। दिल, दिन, तिल, बिल, बिन, जिन, है ना।
खिल। तो ऐसे हमें साउंड करनी है ई की मात्रा की। और इसी तरीके से इसकी ध्वनि निकलती है, थोड़ा सा जल्दी करके। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इनको पढ़ने का तरीका। अब थोड़े से बड़े अक्षरों के साथ हम देख लेते हैं ई की मात्रा को। जैसे ती न का, तिनका। आ की मात्रा है ना, थोड़ा लंबा खींचते हुए पढ़ेंगे। तिनका, तिनका। आगे की सा न, किसान। गी टा र, गिटार। ठीक है, तो थोड़ा सा आप भी साउंड करके देखिए। गिटार, गिटार हम नहीं पढ़ेंगे, गिटार। तो ऐसे इन शब्दों की ध्वनि की जाती है। ठीक है, आगे देख लेते कुछ शब्दों को। ची डी या, चिड़िया। देखिए यहाँ पर दो ई की मात्रा है और पीछे आ की मात्रा है, तो दोनों को जो ची और डी है इनको थोड़ा जल्दी से पढ़ेंगे। चिड़िया। आगे लिखेंगे बुढ़िया, बुढ़िया। आगे कुटिया, कुटिया। अब यहाँ पर देखिए छोटे ऊ की मात्रा का यूज हुआ है, छोटी ई की मात्रा का, और पीछे आ की मात्रा का यूज हुआ है। तो इन सभी मात्राओं को हम लेते हुए पढ़ेंगे कुटिया, कुटिया। आगे देखिए वी का स, विकास। आगे की ता ब, किताब। आगे लिखेंगे क वि त, कविता। अब बच्चों हम थोड़ा बड़े अक्षरों में शब्द को लिख करके देखते हैं। गी र गी ट, गिरगिट। आगे रि म झी म, रिमझिम। आगे सा ई की ल, साइकिल। अब बच्चों एक बार यहाँ पे आप समझिए, अभी मैंने शुरू में आपको एक बात बताई थी कि जब शब्द ई से ही शुरू हो रहा है तो हमें पूरा का पूरा ई लेना है, और जब किसी अन्य अक्षर से शब्द शुरू हो रहा है तो हमें ई को नहीं लेकर के इसकी मात्रा को लेना होता है। यही मैंने आपको समझाया था। लेकिन यहाँ पर एक बात समझिए बच्चों कि जब किसी हम अन्य अक्षर से शब्द को शुरू कर रहे हैं तो उसके बाद अगर किसी चीज की मात्रा आ रही है और फिर उसके बाद किसी स्वर की आवाज आ रही है, स्वर यानी कि ए आ ई है ना, उनकी किसी की भी आवाज आ रही है मात्रा के बाद, तो हम उसको कैसे लिखें? हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम मात्रा को लगाएं या फिर स्वर को लगाएं, है ना। तो यहाँ पर बच्चों हमें हमारा जो शब्द है उसको एक बार पढ़ करके देखना है, यानी कि बोल करके देखना है। जैसे जैसे साउंड निकलती है वैसे वैसे हमें अक्षर को या फिर मात्राओं को लिखना है। तो अब देखिए मेरे साथ साथ मैं कैसे साउंड निकाल रही हूँ। सा ई, है ना, सा ई की ल, साई किल।
तो सा के बाद आ की आवाज आ रही है तो आ का डंडा हमने लगा दिया, सा ई। अब ई की आवाज आ रही है तो हम मात्राओं को सा पर नहीं लगाएंगे, वरना हमारा शब्द जो है गलत हो जाएगा, वो सा की जगह सी बन जाएगा। ठीक है, तो हमें मात्रा को सा के साथ नहीं लगाना है, उसको अलग से लिखना है पूरा का पूरा, साई। ठीक है, जो ई की आवाज आ रही है उसे हमें मात्रा में नहीं बदलना है। अगर हमने मात्रा में सी कर दिया तो हमारा जो अक्षर है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पहले सा लिखना है, सा। अब ई की आवाज आ रही है, ई, साई। ठीक है, फिर की ल, किल। का पर छोटी की आवाज आ रही है, की ल, किल, साई किल। तो इस तरीके से बच्चों जब बीच में स्वर की आवाज आती है तो हमें उस स्वर को पूरा लिखना होता है, ना कि उसकी मात्रा को। ठीक है, अब एक शब्द आपको और समझाऊंगी, आप यहाँ पर समझिए। जैसे हमने लिखना है ख ड़ा ऊ। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर बड़ा ऊ पूरा का पूरा लिया गया है, जबकि मैंने आपको ये समझाया हुआ है कि जब हमारा कोई अन्य अक्षर से शब्द शुरू होता है तो हमें उसकी मात्रा का यूज करना होता है, उस अक्षर को यूज करना नहीं होता है। लेकिन बच्चों अब यहाँ पर भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ख ड़ा ऊ, है ना, दो स्वरों की आवाज आ रही है, आ की भी और ऊ की भी। तो हमें डा के बाद आ की मात्रा लगा करके पूरा का पूरा ऊ या फिर कोई अन्य स्वर है उसको हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमने मात्रा के बाद उस स्वर की जिसकी आवाज आ रही है, ध्वनि हो रही है, उसकी अगर हमने मात्रा को भी लगा दिया तो हमारा अक्षर जो है वो गलत हो जाएगा। उसको हम फिर क्या पढ़ेंगे, ख डाऊ नहीं पढ़ पाएंगे हम उसे। अगर हमने इस पर मात्रा लगा दी तो खड़ू बन जाएगा, हमारा अक्षर गलत हो जाएगा, है ना। तो इसलिए बच्चों हमें मात्रा के साथ अगर किसी स्वर की भी आवाज आ रही है तो हमें मात्रा के साथ उस स्वर को पूरा का पूरा लिखना होता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये वाली बात आपको समझ में आ गई है कि जब अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली बार ऐसी ही वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।